जालौन के कालपी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जोलूपुर के 70 वर्षीय वृद्ध नत्थू कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय बदलू कुशवाहा ने विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें तारा देवी की मौत हो गई। इन दोनों के मकान आमने सामने हैं। 60 वर्षीय वृद्ध तारा देवी वर्मा पत्नी छत्रपाल वर्मा का मकान के आमने सामने है। नत्थू कुशवाहा के 3 पुत्र हैं, सबकी शादी हो चुकी है। वहीं तारा देवी वर्मा के भी 2 पुत्रों की शादी हो चुकी है। पुत्रों के मना करने के बावजूद भी नत्थू कुशवाहा और तारा देवी वर्मा के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। आज प्रेम प्रसंग के चलते नत्थू कुशवाहा एवं तारा देवी ने एक साथ कमरे में विषाक्त पदार्थ सेवन कर लिया, जिससे कि दोनों की हालत अचेत हो गई। मोहल्ला वासियों को जब कुछ पता चला तब तक देर हो चुकी थी। कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो दोनों अचेत अवस्था में एक साथ पाए गए। आनंद फानन में स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेजा गया। इलाज के दौरान 60 वर्षीय तारा देवी वर्मा की मृत्यु हो गई। वहीं 70 वर्षीय नत्थू कुशवाहा की हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या मामला है ये आज? इनका था एक खोरी है, सामने दरवाजे नहीं थे। अच्छा और अलग ये भी रहते थे। ठीक। इनका उनका प्रेम चलता था। अच्छा। 2 बार हम लोगों ने डांटा धमकाया, रपोटा रपाटी हुई। तो पुलिस बोली कि जो कर रहा है उसको करने दो। तो हम लोग मजदूरी करते खाते तो ज्यादा ऑफ नहीं ले पाए। ठीक। तो बच्चे भूखों मरने लगे। इसके दरमियान ये और फिर भी मना करते हुए ये बोले कि हम मर तो सकते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा। और इन्होंने 3 प्लाट अभी बेचे थे, करीब खाली 6 महीने हुए। 9 लाख रुपए वो खत्म कर दिया। और 5 बीघा जमीन पहले बेची हुई थी, वो भी रुपया तक खत्म। और हम लोग मजदूरी कर पा रहे थे। तो रुपया किसको दिया इन्होंने? उसी को? उसी औरत को खिलाते रहे और देते रहे। अच्छा, आप क्या भाई हैं? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। वो औरत के बच्चे नहीं हैं? 2 बच्चे, 2 लड़की। लड़की हैं? हाँ, लड़के नहीं हैं? लड़के 2 लड़के। लड़के उसके मना नहीं करते? पता नहीं, मैं जो बात सोच रहा था, क्यों बाबा हमारी माँ से प्यार करते हो तो वो क्या मना करेगा। अच्छा, तो आज क्या हुआ? आज हम लोग तो घर पे नहीं थे। इन्हीं दोनों ने वहीं हो गए उसी के घर में। अच्छा। और खाया पिया जो कुछ किया हो, मोहल्ले वालों ने देखा तो तब बताया घर पे। अच्छा। कि देखो वो फांसी भी लगाए था। अच्छा, फांसी लगाए दोनों लोगों ने? ये रस्सी बांधे मिला। अच्छा अच्छा। तो उस पे घर पे गए, देखा तो ये रस्सी बांधे हुए पड़े थे। और वो अपने ओबी के भी उनको निकाल के बाहर लाए। वो औरत खत्म हो गई। वो खत्म। इसको कलयुगी प्रेम कहेंगे या कुछ और? एक और सरकार का मानना है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या न हो, वहीं दूसरी ओर वृद्ध प्रेम प्रसंग के चलते विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या करने में लगे हुए हैं। क्या यह भगवान का प्रकोप है या कुछ और भी? अभी तक इस उम्र के लोगों के बीच इस हद तक प्रेम प्रसंग नहीं सुना गया है, लेकिन 70 और 60 वर्षीय वृद्ध प्रेम प्रसंग में इतने दूर निकल चुके थे कि दोनों ने एक साथ मरने की कसम जरूर खा ली थी और एक साथ मिलकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे कि एक की मौत हो गई, दूसरा मौत से भी लड़ रहा है। आज इंडिया सिटीजन वॉइस के लिए मोहम्मद इलियास, जालौन। बाराबंकी के देवा स्थित डिंडोरा गांव में विधवा शकीला बानो एवं झोपड़ी में अपने परिवार के साथ किसी तरह गुजर बसर करती हैं। कई सालों तक उन्होंने सरकार की तरफ से किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना में भले ही ज्यादातर परिवारों को गैस सिलेंडर मिल गया हो, लेकिन शकीला बानो अभी भी चूल्हे पर ही खाना बनाने को मजबूर हैं। उनकी रसोई तक सरकार की उज्ज्वला योजना अभी तक नहीं पहुंची। इसी तरह झोपड़ी में रहने के बावजूद उन्हें कई सालों तक सरकारी आवास या पट्टा भी नहीं मिला है, लेकिन अभी कुछ साल पहले उन्हें सरकारी जमीन का एक पट्टा सरकार ने आवास के लिए दिया था। इस पट्टे पर वह छोटी छोटी रकम जोड़कर किसी तरह अपना घर बनाना चाहती हैं, लेकिन अब बड़े बड़े लोग उनकी जमीन पर नजर गड़ाए हैं। प्रॉपर्टी डीलर जबरन सरकारी पट्टे वाली जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में है। तो विधवा कभी जिला अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगाती है, तो कभी उप जिला अधिकारी कार्यालय के और कभी पुलिस चौकी के, लेकिन दर दर भटकने के बाद भी न्याय की उम्मीद नाउमीदी में तब्दील होती जा रही है। बाराबंकी मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक छोटे से गांव डिंडोरा का मजरा सलारपुर। इस गांव में झोपड़ी में विधवा शकीला बानो भी रहती हैं। कुछ साल पहले उन्हें सरकारी लाभ के रूप में पहली बार सरकार ने एक जमीन का पट्टा दिया था। इसी पर वे अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी डीलर उनके सपनों को साकार नहीं होने देना चाहते। शकीला का कहना है कि कुछ ही दिन पहले ईंट गारे से प्लाट का घेराव किया तो उन लोगों ने तोड़ दिया है। जमीन नहीं देने के चलते आए दिन परिवार को
जान से मारने की धमकी भी देते हैं। शकीला बताती हैं, इतना ही नहीं, किसी न किसी झूठे मामले में फंसाकर पुलिस बुला लेते हैं। उनका आरोप है कि आसपास के 2 पट्टे प्रॉपर्टी डीलर फारूक ने खरीद भी लिए हैं। मेरा पट्टा खरीदना चाहते हैं तो मैं बेचना नहीं चाहती, उसे पर धमकाते हैं, या तो बेच दो नहीं तो किसी तरह भी पट्टा अपने नाम करा लेंगे। पूरे परिवार को जान से मरवा देने की धमकियां भी लगातार मिल रही हैं। कहाँ कहाँ तक दौड़ी और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन आपने दिया? एसडीएम के पास और कोतवाली बहुत दौड़ चुके हैं, कहीं से सुनाई नहीं होती। कैसी जमीन है? क्या पट्टे वट्टे मिले थे क्या? पट्टे की जमीन है, सरकार ने हमको दिया था, पट्टे की जमीन है, वही में बनाने नहीं देते। जब कुछ करते हैं तब भी जो है वाली की पुलिस आती है, कहीं लड़के को पकड़ ले जाती, कहीं कुछ करती, कहीं कुछ करती, पैसे ले लेके। बेवा महिला है, काफी दिन से दौड़ भाग कर रही है, थाने से लेके तहसील और सब जगह, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही। आरोप है कि एक पट्टा सरकारी मिला था, उस पट्टे पे कुछ जमीन पीछे से प्लाटिंग किए हुए हैं, लोग जबरन इसकी जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। कई बार शिकायतें भी किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आपके संज्ञान में मामला डाला गया है, क्या कुछ इसकी मदद के लिए आप सब कदम उठाएंगे? इनकी जो शिकायत है उसको जांच के लिए तहसीलदार को भेजा गया है, उसकी जांच चल रही है। अगर पट्टे पे अगर कोई अवैध कब्जा पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। आज इंडिया सिटीजन वॉइस के लिए बलराम सिंह, बाराबंकी।